सो उम्मीद है अभी तक मैं अपने लोकाहा मूवी देख ली होगी, जो कि अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ती है। जैसे में क्या नचियप्पा का कैरेक्टर सच में मर चुका है, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि वो सच में मर चुका है। प्लस क्यों इस सीन में चंद्रा एल्डर के पास जाने से थोड़ा हिचकिचाती है, जो कि शायद इन सबका गुरु है। जिसके बाद इस बंदे को यानी कि प्रकाश को चंद्रा को कन्विंस करना पड़ता है कि बड़े भाई के लिए वो एक बेटी ही है, यानी कि एल्डर के लिए। जिसके बाद चंद्रा आने के लिए हाँ बोलती है। बड़े भाई के लिए तुम बेटी ही हो, कभी मत सोचना कि ऐसा नहीं है, तुम आओ। प्लस जैसा कि इस सीन में प्रकाश चंद्रा को बोलता है स्टार के आदमी वहां पहुंचते ही होंगे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फीमेल कैरेक्टर ही स्टार होंगी। सो शायद ये पूरी तरह से कंफर्म ही है, क्योंकि इस सीन में जब चंद्रा यहाँ से कुछ रिट्रीव करके भाग रही होती है, तब हम यहाँ पर स्टार को भी देख सकते हैं, जो कि मुझे उसके कपड़ों से पता चला दोनों सेम ही है, जिस पर कि शायद बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। मतलब इस सीन में स्टार के आदमियों के साथ साथ स्टार भी यहाँ पर मौजूद थी। जैसा कि इस सीन में ये लेडी कैरेक्टर किसी दूसरे लेडी कैरेक्टर को बोलती भी है कि चंद्रा उसे मिल गई है, जो कि ऑफ कोर्स वो स्टार को ही बताती होगी। बट सोचने वाली बात यह है कि इस सीन में जब स्टार यहाँ पर मौजूद थी, तब उसने चंद्रा को क्यों नहीं रोका, जो कि उसके सामने से भागती है। प्लस इस लोकेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर कि चंद्रा सनी को गोली लगने के बाद लेकर आती है। इस सीन में हम एक डॉग को देख सकते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस डॉग का भी इस यूनिवर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। इसीलिए इस डॉग को मूवी में कई जगहों पर दिखाया गया है। और ये भी एक इंसान ही है जो कि चंद्रा के बिरादरी से बिलोंग करता है, और उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसके कारण वो कुछ भी बन सकता है। जैसे में अभी वो एक डॉग बना है, बट इसमें कंडीशन है कि जब भी वो अपने आप को किसी जानवर में बदलेगा, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। जैसे में वो एक डॉग बना है तो उसका एक पैर नहीं है, खरगोश बनेगा तो शायद उसका एक कान नहीं होगा, और बिल्ली बनेगा तो शायद उसकी एक पूंछ नहीं होगी। प्लस अगर आप इस डॉग पर ध्यान दोगे तो ये डॉग ज्यादातर चंद्रा के आसपास ही होता है जब भी वो कोई मुसीबत में होती है। जैसे में वो यहाँ से बचकर भाग रही होती है, मतलब वो यहाँ पर भी मुसीबत में ही होती है, तो इस डॉग को हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। प्लस इस सीन में ये गुंडे उसे पकड़ लेते हैं, मतलब वो मुसीबत में ही होती है, तो इस सीन में भी हम उस डॉग को देख सकते हैं। नेक्स्ट पहले आप इस सीन को देखो और ध्यान से देखो, ये बंदा शायद एल्डर है, जो कि आगे चलकर इन लोगों का सेवियर बनेगा, जिसके चलते ये लोग उसके सामने कुछ इस तरह से हाथ फैलाए खड़े हैं। और इसीलिए इस सीन में इस दीवार पर हम उसकी एक पेंटिंग भी देख सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ के लोगों ने बनाया होगा, क्योंकि उनके लिए एल्डर एक मसीहा की तरह होगा। बट कैसे, तो वो मैं आपको वीडियो में थोड़ा आगे समझाऊंगा बिल्कुल विस्तार से। नेक्स्ट ये जो वॉर जैसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है, ये कहीं और का नहीं बल्कि बेंगलोर का ही है। और ये रहा इस बात का प्रूफ, मूवी के इस सीन में चंद्रा, सनी और उसके फ्रेंड अपने सेफ्टी के लिए इसी कैफे में जाते हैं। नेक्स्ट इस सीन में चंद्रा को एक किताब मिलती है, जिसमें चंद्रा और उसके जैसे लोगों के बारे में काफी कुछ और काफी डिटेलिंग में लिखा होता है। इसीलिए चंद्रा पूछती है कि ये कौन है, जहाँ पर कि उसके पूछने का मतलब होता है इस बुक को लिखने वाला कौन है, उसे इतना सब कुछ कैसे पता है, जो कि सच में कौन है इन लोगों को भी पता नहीं होता है। बट हमें मूवी में दिखाया जाता है कि इस बुक को किसी और ने नहीं बल्कि इस ओल्ड एज मैन ने लिखा है, जो कि अपने आप को एक डॉक्टर बोलता है, जिसकी पोती को शायद कोई बीमारी है, और इसीलिए वो चंद्रा जैसे लोगों की तलाश में है, ताकि उसके जैसे लोगों से उसकी पोती का कोई इलाज हो सके। और इसीलिए इस सीन में ये डॉक्टर नचियप्पा के ब्लड को अपने साथ ले जाता है, जिस ब्लड के साथ वो क्या करेगा आपको पता ही है, वो इस ब्लड को अपने पोती के बॉडी में इंजेक्ट करेगा, ताकि वो भी चंद्रा जैसी ही बन जाए और उसकी जान बच जाए। जिसके अपोजिट क्या हो सकता है शायद इस डॉक्टर को पता नहीं है, जो कि नचियप्पा के माँ के साथ होता है। नचियप्पा के काटने से वो मर जाती है। प्लस इस सीन में ये अंकल चंद्रा को बोलते हैं कि अगली बार जब वो आएगी तब शायद ये अंकल नहीं होंगे, तो ये पासपोर्ट वगैरह का काम उनका बेटा देख लेगा। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि चंद्रा बचपन के बाद अब इस अंकल के पास आती है, तो नेक्स्ट बार फिर से वो कब यहाँ पर आएगी किसी को नहीं पता है। और अंकल तो बूढ़े हो ही चुके हैं, तो अब वो कितने साल तक ही होंगे, जैसा कि आगे चलकर इस सीन में इस अंकल के बारे में इस न्यूज़पेपर में आता भी है कि उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट मूवी की स्टार्टिंग सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टार है और उसके सामने एक बंदा झुका है। प्लस बैकग्राउंड में हम एक बच्चे को भी देख सकते हैं, जो कि पक्का इसी बंदे के फैमिली से होगा। और इस सीन में स्टार इस बंदे को कुछ समझा रही है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम इस बच्चे को स्टार के साथ तो देख सकते हैं, बट वो बंदा नहीं है जो कि इस सीन में स्टार के आगे झुका है। प्लस इस सीन में हम एक स्पेसशिप को भी देख सकते हैं, जिसमें कि पक्का यही बंदा होगा जिसे कि किसी मकसद से अर्थ पर भेजा गया है। जैसा कि इस सीन में हम देख सकते हैं ये वही बंदा है, और वो इन लोगों को जीना सिखा रहा है, सरवाइव करना सिखा रहा है। जिसके बाद इस सीन में स्टार भी धरती पर आई है, और उसके लोगों ने इन लोगों को कुछ इस तरह से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया है। बट क्यों, तो अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो इन लोगों से किसी तरह का काम कराया जा रहा है। उनके पीछे हम बड़ी बड़ी गाड़ियां देख सकते हैं, जिस पर की बड़ी बड़ी पार्सल रखी हुई है, जिसके पीछे शायद एक टेम्पल भी है। तो यहाँ पर
हमें जरूरत है एक थियरी की कि क्यों इस ताड़ इंसानों पर जुल्म ढा रही है, और अगर जुल्म ही ढाना था तो क्यों उसने इस बंदे को इंसानों को इतना कुछ सिखाने के लिए भेजा था। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि इस ताड़ जो है उसे अर्थ पर कुछ तो ऐसा दिखेगा जो कि उसके काम का होगा, जिसके चलते पहले वो तो अपने एक बंदे को भेजेगी इंसानों की क्षमता को जानने के लिए कि कैसे वो इस ताड़ के काम आ सकते हैं, जिसमें कि उसे दिखेगा कि हाँ इंसानों से वो अपना काम करा सकती है। जिसके बाद वो खुद अर्थ पर आएगी और अर्थ पर और इंसानों पर रूल करने की कोशिश करेगी, जो कि शायद इस बंदे को पसंद नहीं आएगा कि इस ताड़ मासूम इंसानों पर जुल्म करे, जिसके चलते वो इस ताड़ के खिलाफ ही जंग छेड़ देगा। जैसा कि इस सीन में हम देख भी सकते हैं, ये सभी लोग उसी बंदे के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, जो कि आगे चलकर इनका सेवियर बनेगा इस ताड़ को हराकर। मतलब कुल मिलाकर ये बंदा इस ताड़ को डिफीट करेगा और इंसानों को बचा लेगा, और इस ताड़ समुद्र की गहराई में कहीं खो जाएगी, जिसके बहुत सालों बाद अब जाकर इस ताड़ एक बार फिर से रिहा हो चुकी है इन लोगों की वजह से, जिसके बाद वो एक बार फिर से इंसानों पर रूल करना चाहेगी, बट इस बार दूसरे तरीके से, और वो तरीका होगा इंसानों के बीच में फूट डालना, जिसके चलते इंसान आपस में ही लड़ने लगेंगे। जैसा कि इन सभी सीन्स में हमें दिखाया भी गया है, इंसान ही इंसान को मार रहा है, जिसके पीछे का एक ही रीजन होगा इस ताड़। जिसके बाद कि जैसे इस बंदे को इस ताड़ के बारे में पता लगेगा कि वो एक बार फिर से रिहा हो चुकी है, वो एक बार फिर से इस ताड़ को हराने के लिए चंद्रा जैसे लोगों को इकट्ठा करने लगेगा, और यही रीजन होगा कि चंद्रा को एल्डर बैंगलोर बुलाएंगे, क्योंकि एल्डर कोई और नहीं बल्कि वही बंदा होगा जिसे कि इस ताड़ ने अर्थ पर भेजा था इंसानों को काफी कुछ सिखाने के लिए। क्योंकि एल्डर कोई और नहीं बल्कि वही बंदा होगा जिसे कि इस ताड़ ने अर्थ पर भेजा था इंसानों को काफी कुछ सिखाने के लिए, जिसे कि बाद में इंसानों से ही लगाव हो जाएगा और वो इस ताड़ को छोड़कर इंसानों को चुनेगा, और यही चीज वो एक बार फिर से करेगा, जिसके चलते उसने चंद्रा को बुलाया होगा। बाकी ये बस मेरी अपनी थियरी है, जो कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इसमें से बहुत कुछ सच हो सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए हम वापस आ जाते हैं हिडन डिटेल्स के ऊपर। तो चंद्रा को धूप से एलर्जी है, वो धूप में काफी वीक पड़ जाए, जैसा कि हमने बहुत सारी वैम्पायर्स वाली फिल्मों में देखा है। इसीलिए वो विंडो पर न्यूज़पेपर चिपका कर रखती है ताकि सूरज की रोशनी उस तक पहुंचे ही ना, और तो और वो जॉब भी नाइट शिफ्ट में ही करती है ताकि उसे धूप में जाना आना ना पड़े। नेक्स्ट इस बंदे को चंद्रा कुत्तों की तरह मारती है, जिसके चलते इसका भाई नचियप्पा को इस मैटर को देखने को बोलता है, जहाँ पर कि नचियप्पा को इस बात पर भरोसा नहीं होता है कि इस हरामी को एक लड़की पीट सकती है। इसीलिए इस सीन में यहाँ से वो जा रहा होता है, बट जैसे ही नचियप्पा की नजर चंद्रा पर पड़ती है, वो इस लड़की की तलाशी लेने को बोलता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि ऐसे में चंद्रा का क्या रिएक्शन होता है, क्या वो पुलिस वालों पर भी हाथ उठा सकती है। मूवी के इस सीन में हम एक स्टैचू को देख सकते हैं जो कि एक लड़की का है, और उसका सर धड़ से अलग है, जो कि शायद कोई और नहीं बल्कि इस ताड़ है, और चंद्रा को उसकी शक्तियां यहीं से मिलती है, चाहे वो शक्ति उसे इस ताड़ से मिली हो या फिर एक वायरस इन बैट के काटने से, बट चंद्रा को उसकी शक्तियां यहीं से मिलती है। मूवी के इस सीन में हम चंद्रा को देख सकते हैं जिसे कि एक बंदा कवर कर रहा है, उसे बचा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर इस बंदे की मौत हो जाती है, जिस पर कि अगर आप ध्यान दोगे तो ये सेम टू सेम सनी जैसा ही दिखता है, जिसे कि चंद्रा प्यार करती थी, बट वो यहाँ पर चंद्रा को बचाने में मारा जाता है, जिसके बारे में मूवी के इस सीन में चंद्रा सनी को बताती भी है और उस बंदे की तस्वीर भी दिखाती है। इस सीन में सनी ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा होता है कि चंद्रा उसके पीछे पड़ी और उसने उसके दोस्त की जान भी ले ली है, जिसका हिंट मूवी के मेकर्स हमें इस सीन से देने की कोशिश करते हैं। इस सीन में इस दीवार के ऊपर हम कुछ लिखा हुआ देख सकते हैं, जिससे कि मूवी के मेकर्स हमें हिंट देना चाहते हैं कि ये सब कुछ सनी अपने सपने में देख रहा है, ये सब कुछ रियल नहीं है। इस सीन में ये कथनार चंद्रा को बोलता है कि वो अकेली नहीं है, उसके जैसे और भी लोग हैं, और उसमें सिर्फ इंसान ही नहीं है, यहाँ के लोग भी नहीं है, सबकी अलग अलग ताकत है, सबकी अलग अलग कमजोरियां हैं, जिसमें चंद्रा जैसे कुछ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, जहाँ पर कि अगर आप ध्यान दोगे तो ये कथनार एलियंस की बात कर रहा है। और मूवी की स्टार्टिंग में हमें जो एनिमेटेड इंट्रो दिखाया जाता है उसमें हमें एक स्पेसशिप को भी दिखाया गया है, जिसमें कि स्टार होती है, और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा स्टार दूसरे प्लेनेट की रहने वाली है, जिसके बाद वो अर्थ पर आती है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये कथनार किसी और की नहीं बल्कि स्टार की ही बात कर रहा हो, और फ्यूचर में उसी से लड़ने के लिए ये कथनार चंद्रा जैसे लोगों को इकट्ठा कर रहा होगा एल्डर के कहने पर। जैसा कि इस सीन में ये एल्डर का नाम भी लेता है और उसके पास एल्डर की छड़ी भी है, जो कि शायद इस सीन में एल्डर इस छड़ी को इसी कथनार को दे रहा होगा, बट फ्यूचर में ये छड़ी एल्डर के पास ही होगी। जैसा कि इस सीन में हम इस छड़ी को एल्डर के हाथों में ही देख सकते हैं। इस सीन में चंद्रा सनी अपनी सेफ्टी के लिए इस कैफे के बेसमेंट में जाते हैं, जहां पर कि ये बंदा उन्हें कमरे की चाबी देता है, बट नोटिस करने वाली बात ये कि इस बंदे के पास ऐसे बहुत सारी चाबियां होती है, जिसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ चंद्रा, माइकल और दुलकर सलमान के कैरेक्टर के अलावा और भी बहुत सारे लोग रुकते होंगे, जिनके कमरे का चाबी ये रहा इस बंदे के पास, जो कि जब आते होंगे तब ये बंदा उनके कमरे की चाबी उन्हें देता होगा। नेक्स्ट जैसा कि इस सीन में प्रकाश बोलता है नचियप्पा अभी अभी रिसेंटली इफेक्टेड हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, चंद्रा को उसे रोकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसा कि इस सीन में होता भी
है, इसीलिए प्रकाश पहले ही बोलता है कि नचियप्पा को एल्डर खुद देख लेंगे, जिससे हमें इतना तो समझ जाना चाहिए कि एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि उसी ने स्टार को हराया था। इस सीन में नचियप्पा चंद्रा को मारने के लिए एक चाकू उठाता है, बट सनी बीच में आ जाता है। बट सनी से भी आगे उसका फ्रेंड बेनू आ जाता है, जिसके कारण वो चाकू बेनू को लग जाती है। जहां पर कि अगर आप ध्यान दोगे तो ये सेम टू सेम उसी तरह से होता है जैसा कि 1905 में चंद्रा के बॉयफ्रेंड के साथ होता है। वो चंद्रा को बचाने के लिए आगे आता है और मारा जाता है, जो कि सेम टू सेम सनी जैसा ही दिखता था। मतलब कुल मिलाकर हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि सनी और चंद्रा का साथ जन्म जन्म से चलता आ रहा है और ये भी सनी का रीइंकार्नेशन ही है। पिछले जन्म में यही बंदा सनी था जिसे चंद्रा चाहती थी, उससे प्यार करती थी। नेक्स्ट, नचियप्पा के बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, ना तो उसे जलाया गया है, ना तो उसे दफनाया गया है, जिससे क्या ऐसा पॉसिबल है कि नचियप्पा हमें फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि चंद्रा उसके दिल पर वार करती है, जैसा कि ये कतनार चंद्रा के ऊपर करता है, जिसके बाद भी चंद्रा बच जाती है, वो मरती नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है कि नचियप्पा भी अभी मरा नहीं होगा, बल्कि एल्डर उसे वापस से जिंदा करेंगे, क्योंकि ऐसे में नचियप्पा भी एल्डर के काम आ सकता है। ऊपर से वो भी नया नया इफेक्टेड है, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, प्लस वो एल्डर से मिलना भी चाहता था, तो शायद यहाँ पर बात बन सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म। तब तक के लिए देखते रहिए मिस्टर अल्ट।